नमस्ते दोस्तों, मैं स्वानंद गांगल और न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई महीनों से कर्नाटक की जो भाजपा सरकार है वो सुर्खियों में रही है। अलग अलग कारणों की वजह से वो रही है, पर यह बात तो सही है कि वो बहुत न्यूज में रहती है, सुर्खियों में रहती है और ज्यादातर जो विषय होते हैं वो हिंदुत्व के संबंध में होते हैं। इसी के वजह से आज का जो हमने टॉपिक लिया है, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, वो है कर्नाटक में हिंदुत्व चरम पर है। तो इस विषय की थोड़ी पार्श्वभूमि समझना हमारे लिए जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो कर्नाटक में ये जो भाजपा सरकार आई है वो किस तरह से आई है, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब कर्नाटक में चुनाव हुए तब भाजपा सरकार तुरंत नहीं आई। शुरुआत में कांग्रेस और जो जनता दल सेक्युलर है वो दोनों ने एक साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी, पर बाद में ये सरकार टिक नहीं पाई, ये सरकार गिर गई और बाद में भाजपा की सरकार जोड़ तोड़ की राजनीति से वहां पे आ गई। वो सरकार आने के बाद बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हो गए और उनके मुख्यमंत्री होने के बाद ही ये पूरी चीजें शुरू हो गई। ये कर्नाटक सरकार का एक नया रूप और ऐसे कुछ निर्णय जिस क्या कहते हैं कि बिना किसी बात के किसी धर्म का अपीजमेंट करना उन्होंने सही नहीं समझा और इस प्रकार से बहुत से निर्णय उनकी सरकार ने लिए, उसके बारे में देखा गया। एक महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने पहले लिया था, वो था कर्नाटक के सरकार के कंट्रोल में जितने भी मंदिर थे उन सबको मुक्त कर दिया। उस तरह का निर्णय उन्होंने लिया जिसके वजह से बहुत खुशी वहाँ के हिंदू भाविकों में और श्रद्धालुओं में थी। उसके बाद एक निर्णय वहाँ से आया जिसके बारे में बहुत सी चर्चा हुई और जो बहुत सुर्खियों में रहा, जिसके ऊपर बहुत डिबेट भी हुई, वाद विवाद भी हुआ और कोर्ट तक ये मामला चला गया, वो था हिजाब का निर्णय। जो चीज यूनिफॉर्म में नहीं है स्कूल के, वो पहनकर नहीं आना है स्कूल में, ऐसा वो निर्णय था जिसका काफी विरोध हुआ गया। उसके ऊपर राजनीति करने का पूरा प्रयास किया गया। देश भर में कई जगह पर उसकी राजनीति हुई। महाराष्ट्र में भी उसको लेकर बहुत सी आंदोलन या फिर रैलीज वगैरह देखने को मिली थी और ये निर्णय को कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने भी ये माना और कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर कोई बात जो यूनिफॉर्म का, स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है तो उसको स्कूल में पहनकर नहीं आना है। मतलब कोई ऐसा नहीं कह रहा था कि आप हिजाब मत पहनो, नहीं, आपको वो पहनने का अधिकार है, पर कहाँ है? अपने घर में है, जहां उसको परमिशन है वहां पे है। पर अगर स्कूल के यूनिफॉर्म का वो हिस्सा नहीं है तो आपको वो पहनना नहीं है। स्कूल तक आओ, निकालो, अंदर आओ, बाहर आने के बाद वापस पहनो, अपने घर चले जाओ। तो ये एक निर्णय था वो जो काफी सराहनीय निर्णय था और उसके ऊपर हालांकि विवाद बहुत हुआ, पर आखिर में कोर्ट ने भी ये माना कि कर्नाटक सरकार का फैसला कहीं पर भी किसी धर्म के आड़े नहीं आता, संवैधानिक मूल्यों के आड़े नहीं आता, कानून के आड़े नहीं आता और उस निर्णय को सही करार दिया गया। बाद में अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक से ही एक ऐसी न्यूज आई, खबर आई उड़ते उड़ते। वो खबर ऐसी थी कि अभी कर्नाटक के जो पाठ्य पुस्तक थे जिसमें टीपू सुल्तान, जो कर्नाटक का एक शासक था, जिसको ग्लोरीफाई किया गया था बहुत ज्यादा पैमाने पर, बहुत जगह पे उसका तो गलत कुछ ऐतिहासिक संदर्भ थे जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है, जिसके बारे में कोई सबूत नहीं है, वैसे वैसे तथ्य इतिहास में डाले गए थे। तो ऐसे तथ्य रहित इतिहास, जिसको कोई भी तथ्य नहीं है, वैसा इतिहास पाठ्य पुस्तक में नहीं रहेगा, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया। मतलब एक उदाहरण देता हूं, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, पर हालांकि ऐसा मानना है कि उसको टाइगर ऑफ मैसूर किसने कहा या फिर उसको कहा जाता था या नहीं जाता था, इसका कोई भी ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर
ये बात सच है, उसका कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, संदर्भ उसका अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऐसे जो तथ्य है, ऐसे जो विधान है, ऐसे जो एक ग्लोरिफिकेशन है, वो इतिहास के पाठ्य पुस्तक में नहीं होना चाहिए। ऐसा निर्णय उन्होंने लिया और अभी वो जो ग्लोरिफिकेशन है वो नहीं होगा। और टीपू सुल्तान के मामले में बोला जाए तो बहुत सारी चीजें पाठ्य पुस्तक के पढ़ाई के इतिहास के पढ़ाई से निकाल दी गई है। और ये खबर हो जाने के बाद तुरंत कल आज के दिन ही एक ऐसी खबर और आई है कि कर्नाटक में अभी हलाल जो मांस मिलता है उसके ऊपर बंदी लगाई जाए, ऐसी एक आवाज उठ रही है, वैसी मांग हो रही है और उसको लेकर सरकार निर्णय लेने वाली है। सरकार ने मतलब हालांकि मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में प्रतिक्रिया देते वक्त ऐसे कहा है कि ये बहुत बड़ा ही डीप ऐसा इशू है, संगीन मामला है और गंभीर ऐसे कुछ एलिगेशंस हुए हैं, तो ये मांग को लेकर हम पूरी उसके तह तक जाएंगे, इसकी पूरी जांच होगी, उसके बारे में हम समझ लेंगे क्या मांग है, किस तरह से है और बाद में निर्णय किया जाएगा। अभी तो उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है, पर ये जो पूरा एक वातावरण है वो उसी प्रकार से हो रहा है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम में सिर्फ हलाल टाइप का जो मांस है उसी को खाने की इजाजत है, तो वो बनाया जाता है, पर उसी की शक्ति बाकी जो धर्म के लोग हैं उनके ऊपर भी बहुत जगह होती हुई दिखती है। मतलब कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां पे जो मुसलमान ग्राहक है जो या फिर जो आते हैं कस्टमर्स, उनको हलाल लगता है, इसीलिए पूरा हलाल किया जाता है और बाकी जो होंगे जिनको हलाल नहीं चाहिए उनको भी वो जबरदस्ती खाना पड़ता है क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत बार आवाज इससे पहले भी उठी है और बहुत ज्यादा ये विषय चर्चा में भी रहता है, क्योंकि अगर ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो बाहर अगर तुम्हें इस्लामिक कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करने हो तो उसके लिए तुम्हें हलाल सर्टिफिकेशन लगता है, फिर वो मेडिसिन हो या फिर कॉस्मेटिक्स हो, तुम्हारा अनाज से लेकर बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर तुम जो खाते हो वो चिप्स से लेकर बहुत चीजों के ऊपर कि ये हलाल सर्टिफाइड है। हलाल सर्टिफाइड है मतलब क्या है कि इस्लाम के अनुसार ये खाने के लिए सही है। मतलब अगर वो मांस है तो उसको मारने का तरीका पूरा इस्लाम के हिसाब से है, उसको वो करते वक्त जो धार्मिक गतिविधियां होती है वो की गई है, वो परफॉर्म किया गया है, पूरे जो उनके धर्म के रिचुअल्स वगैरह होते हैं तो उसके हिसाब से वो सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड ऐसा माना जाता है। और वो देने वाले कुछ संस्थाएं हैं वो जो हलाल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। हालांकि वो आज का हमारा विषय नहीं है, पर ये जो ऐसा हलाल मांस है इसका विरोध हो रहा है क्योंकि बहुत बार लोगों को मन में ना होते हुए भी वो सख्ती के तरीके से खाना पड़ता है, क्योंकि वो उनको वही चाहिए तो वही परोसा जाता है, पर वो लोगों का ख्याल नहीं किया जाता जिनको हलाल नहीं चाहिए। तो अभी इसके ऊपर पूरा वहां पे मांग जोरों शोरों से चल रही है कि अभी हलाल मीट नहीं चाहिए तो बैन करो, ऐसी कुछ मांगे हो रही है। तो वो बैन होगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर ये जो निर्णय कर्नाटक की सरकार ले रही है कानून के दायरे में है। ये कोई भी निर्णय कानून के दायरे से बाहर का निर्णय है ऐसा निर्णय तो नहीं है अब तक जो लिया हुआ है, पर ये जो निर्णय है वो कहीं तो मतलब आज तक हमारे देश में कई सालों तक ऐसा चलता आया था कि ये देश में सभी धर्मों के भावनाओं का आदर करने का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने लिया है और हिंदुओं के भावना का कोई आदर नहीं करेगा। जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं, इसके ऊपर वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बहुत से पक्षों ने राजनीति की और ये राजनीति के लिए फिर हिंदुओं के तौर तरीकों को झुठलाओ, हिंदुओं के जो श्रद्धा स्थान होते हैं उनको अपमानित करो, प्रताड़ित करो, जो तरीका पॉसिबल था वो किया, पर अभी ये चीज नहीं हो रही।
इसको अभी एक तरह से फुल स्टॉप मिलता हुआ बहुत से राज्यों में दिख रहा है। यूपी में भी हमने देखा बहुत सी ऐसी चीजें की गई। फिर वो पुराने जो मुगल आक्रांता थे उनके नाम बदलने से लेकर बहुत सी चीजें जो हमारे संस्कृति से आती है, जो भारत की बात करती है, जो भारत का गौरव दिखाती है, वैसे निर्णय लिए गए। वो संस्कृति बताई गई, डंके की चोट पे बताई गई, और वही क्या कहते हैं, वही सिलसिला अभी हमें कर्नाटक में भी बड़े जोरों शोरों से दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हमने जो कहा कि कर्नाटक में अभी हिंदुत्व जो है वो चरम पर है, और इसका जो फायदा है वो डेफिनेटली वहाँ की जो सरकार है उसको होते हुए भी दिख रहा है। सरकार के बारे में बहुत ही सकारात्मक भाव कर्नाटक में है। और इससे एक दूसरा पॉलिटिकल एंगल इसका देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हिंदू हित की बात करती है, मतलब जो ओपनली कहते हैं कि यस हम हिंदुत्ववादी है, तो ऐसी पार्टी को वो जो हिंदुत्व का पूरा बेनिफिट है उनके विचारधारा का, वो नॉर्थ में तो मिला ही था, अभी साउथ में भी मिलता दिख रहा है। मतलब शुरुआत कर्नाटक से हुई, पर अभी वो पार्टी का जो विस्तार है जो तमिलनाडु में हमें बढ़ता दिख रहा है, आंध्र में बढ़ता दिख रहा है, तेलंगाना में बढ़ता दिख रहा है, हैदराबाद जैसे म्यूनिसिपैलिटी में वो दिखाई दिया, नीचे केरल में लोक प्रतिनिधि के नाते नहीं कह सकते पर संगठन के नाते उनको वो मिलता दिख रहा है। तो ऐसा उनका विस्तार भी बढ़ रहा है, और इसको एक आगे ले जाने वाला इंजन जो मतलब साउथ का गेटवे कहा जाता है, ऐसा कर्नाटक हो सकता है। तो ये बेनिफिट भी एज अ पार्टी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। तो भविष्य में देखेंगे ये निर्णय मतलब ऐसा बेनिफिट उनको मिलता है क्या, और ये हलाल के ऊपर क्या निर्णय होता है, और ऐसे और हिंदुत्व को लेकर क्या निर्णय कर्नाटक में हो सकते हैं, ये देखना बहुत ही रोचक होगा, रंजक होगा। तो हम आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल दोस्तों यही रुकता हूं, आप देखते रहिए न्यूज डंका। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द ही वापस मिलेंगे और एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज डंका।